Hello friends, in today's video we are here to learn about the important one-liners of psychiatry. So without wasting any time, let us start. तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे बेसिक ऑफ साइकेट्री. ठीक है, तो यहाँ पे फादर ऑफ साइकेट्री की अगर हम बात करें तो कौन है यहाँ पे? सिगमंड फ्रॉइड. ठीक है, और फादर ऑफ यहाँ पे मॉडर्न साइकेट्री कौन है? यहाँ पे एमिल, यहाँ पे क्रैपलिन. एंड यहाँ पे फादर ऑफ इंडियन साइकेट्री कौन है? तो यहाँ पे एन डेव. ठीक है, देन अगर हम बात करें कि यहाँ पे जो साइकेट्री जो टर्म दिया था वो किसने दिया था? वो किसने दिया था? आपका यहाँ पे जोहान, यहाँ पे हो जाएंगे आपके क्रिश्चियन, देन रेल. तो जोहान क्रिश्चियन रेल जो है वो क्या थे? वो क्या दिए थे? यहाँ पे जो टर्म साइकेट्री है वो किसने था? यहाँ पे जोहान क्रिश्चियन रेल. देन हम बात करें यहाँ पे ट्रायड ऑफ यहाँ पे साइकेट्रिक डिसऑर्डर, मतलब किसी को अगर साइकेट्रिक डिसऑर्डर है तो उसमें कौन से ट्रायड देखने को मिलेंगे? तो सबसे पहले यहाँ पे मूड देखने को मिलेगा, देन यहाँ पे थॉट एंड परसेप्शन. ये क्या है? ट्रायड है किसके? साइकोटिक डिसऑर्डर के. और यहाँ पे क्लासिकल कंडीशन जो है क्या है? यहाँ पे पैवलो डॉग एक्सपेरिमेंट. यहाँ पे पैवलो डॉग एक्सपेरिमेंट क्या था? इसमें क्या था? एक कुत्ता था, ठीक है, उसको यहाँ पे पहले ट्रेंड किया गया, बेल बजाया गया तो उसको खाना दिया जाता. तो ऐसे ट्रेंड हुआ कुत्ता, जब भी बेल बजती थी तो उसको लगता था कि खाना मिलने वाला, वो फिर दौड़ा चलाता था. ठीक है, देन यहाँ पे जो है ओपरनेट, यहाँ पे कंडीशनिंग की बात करें, यहाँ पे स्किनर बॉक्स, जिसमें क्या होता है? यहाँ पे रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट जो है दिया जाता है. यहाँ पे बॉक्स खोला जाता था, बॉक्स में रिवार्ड भी हो सकता था, कभी कभी जो है पनिशमेंट भी हो सकती थी. यहाँ पे डिफेंस मैकेनिज्म, यहाँ पे फादर कौन है? जिसको हम बोलते हैं सिगमंड फ्रॉइड. और यहाँ पे मोस्ट प्रिमिटिव यहाँ पे डिफेंस मैकेनिज्म क्या है? तो यहाँ पे डिनाइल, किसी चीज़ से मना कर देना, वो क्या है? मोस्ट प्रिमिटिव डिफेंस मैकेनिज्म. और मोस्ट मैच्योर डिफेंस मैकेनिज्म क्या है? यहाँ पे सब्लिमेशन होता है. और एमसीक्यू अगर टिप्स की अगर बात करें, देखिए अगर यहाँ पे डिल्यूजन भी है और हेलुसिनेशन भी है, ठीक है, तो दोनों में आप डिफरेंस कैसे करेंगे? ठीक है, देखिए जो डिल्यूजन होता है उसमें क्या हो जाएगा? आपका फॉल्स बिलीव हो जाएगा. ठीक है, और यहाँ पे हेलुसिनेशन का मतलब होता है यहाँ पे फॉल्स परसेप्शन, मतलब कोई चीज़ है नहीं लेकिन आप उसको परसिस्ट कर रहे हैं कि हाँ ये वही चीज़ है. मान लीजिए आप यहाँ पे कर्टन ऐसे फोल्ड हुआ है, आपको लगेगा कोई आदमी है, लेकिन क्या है? यहाँ पे वो कर्टन ही है. मतलब किसी चीज़ का फॉल्स जो है वो परसेप्ट कर लेना, उसको हम बोलते हैं हेलुसिनेशन. देखिए इसी में एक कंडीशन और होती है, मैं थोड़ा सा आपको बेसिक और बताता चलूँ. यहाँ पे हो जाएगा जिसको हम बोलते हैं MMSE. इसका मतलब होता है मिनी मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन. ठीक है, जैसे क्या होता है, और इसका एग्जाम्पल क्या है? यहाँ पे हो जाएगा आपका ओरिएंटेशन. ओरिएंटेशन किस चीज़ से रिलेटेड? यहाँ पे टाइम से रिलेटेड ओरिएंटेशन, प्लेस से रिलेटेड, और क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पे पर्सन से रिलेटेड. इसमें क्या होता है ना कि जो पेशेंट होता है उसमें जो साइकेट्रिस्ट होता है पेशेंट से जो है क्या कहता है? 30 क्वेश्चन पूछता है. 30 क्वेश्चन पे अगर उसने जो है 23 क्वेश्चन या फिर उससे जो है कम, ठीक है, अगर जवाब नहीं दिया सही से, तो उसको हम क्या बोलते हैं? वो क्या है? एक डायमेंशिया का पेशेंट है. किस चीज़ का पेशेंट है? यहाँ पे अगर इसका स्कोर जो है लेस देन 23 आता है तो वो क्या हो जाएगा? यहाँ पे डिमेंशिया का पेशेंट है. डेट इज़ यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा? मेमोरी लॉस. यहाँ पे मेमोरी लॉस देखने को मिलेगा. और यहाँ पे क्या हो जाएगा? उसका जो जजमेंट है वो क्या हो जाएगा? आपका इम्पेयर्ड हो जाएगा. ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं यहाँ पे मिनी मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन. देन हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं. ठीक है, उसके बाद हम बात करें यहाँ पे स्किज़ोफ्रेनिया की और यहाँ पे साइकोटिक डिसऑर्डर की. अगर हम बात करें यहाँ पे फर्स्ट रैंक सिम्टम्स ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया के जो फर्स्ट रैंक सिम्टम्स है उसमें आपको यहाँ पे स्नेडरियन क्राइटेरिया जो है वो देखनी पड़ेगी. और मोस्ट कॉमन हेलुसिनेशन जो है स्किज़ोफ्रेनिया में, सबसे कॉमन हेलुसिनेशन कौन सा होता है? तो वो हो जाएगा आपका यहाँ पे ऑडिटरी हेलुसिनेशन, मतलब तीसरे की आवाज़ आएगी. पॉजिटिव सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे पॉजिटिव सिम्टम्स में आपको हेलुसिनेशन देखने को मिलेगा, डिल्यूजन देखने को मिलेगा, और क्या हो जाएगा? डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच जो है वो आपको पॉजिटिव सिम्टम्स में देखने को मिलेगा. नेगेटिव सिम्टम्स की अगर हम बात करें, जिसमें आपको यहाँ पे एपैथी, एनोडोनिया, एलोगिया, एवोल्यूशन, और साथ में यहाँ पे एसोशल भी आपको देखने को मिलेगा. और यहाँ पे जो बेस्ट ड्रग फॉर नेगेटिव सिम्टम्स, अगर किसी पेशेंट को जो है नेगेटिव सिम्टम्स आ रहा है तो कौन सा ड्रग जो है बेस्ट उसके लिए? तो यहाँ पे क्लोजापिन जो है हम देते हैं. एंटी साइकोटिक यहाँ पे कॉजिंग ए ग्रेनुलोसाइटोसिस. अगर यहाँ पे एंटी साइकोटिक जो कि कॉज करता है यहाँ पे ए ग्रेनुलोसाइटोसिस, वो क्या है आपका? क्लोजापिन. क्लोजापिन को मॉनिटरिंग करना है
वीकली बाई CBC फॉर यहाँ पे 6 मंथ के लिए आपको जो है उसको जो है मॉनिटर करना पड़ेगा। यहाँ पे स्किज़ोफ्रेनिया की ड्यूरेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 6 और ग्रेटर देन 6 मंथ। यहाँ पे फ्रेनिया फॉर्म जो ऑर्डर का ड्यूरेशन है वो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1 से 6 मंथ के आसपास। और यहाँ पे ब्रीफ साइकोटिक डिसऑर्डर ड्यूरेशन कितना है, लेस देन 1 मंथ। मूड डिसऑर्डर की अगर हम बात करें तो सबसे पहले यहाँ पे मोस्ट कॉमन साइकेट्रिक डिसऑर्डर क्या हो जाएगा, तो मोस्ट कॉमन साइकेट्रिक डिसऑर्डर क्या है, यहाँ पे मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर जिसको हम बोलते हैं MDD। यहाँ पे सिगस्केप, यहाँ पे निमोनिक फॉर MDD डेट इज़ मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर क्या होगा, यहाँ पे स्लीप है, यहाँ पे इंटरेस्ट है, गिल्ट है, एनर्जी है, कंसंट्रेशन, एपेटाइट, साइकोमेटर एंड यहाँ पे सुसाइडेबिलिटी। देन आफ्टर हम बात करें यहाँ पे ए टिपिकल डिप्रेशन क्या होता है। ए टिपिकल की बात, डिप्रेशन की अगर हम बात करें उसमें क्या होता है, यहाँ पे मूड रिएक्टिविटी, उसके साथ साथ हाइपर सोमनिया, हाइपरफेजिया जो है ये क्या है आपके ए टिपिकल डिप्रेशन की कंडीशन है। यहाँ पे देखिए बाईपोलर 1 और यहाँ पे बाईपोलर BPAD1 और BPAD2। यहाँ पे बाईपोलर और यहाँ पे डिसऑर्डर 1 और यहाँ पे बाईपोलर डिसऑर्डर 2 में क्या होता है, देखिए बाईपोलर 1 में जो है क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे मेनिया, और बाईपोलर डिसऑर्डर 2 में क्या देखने को मिलेगा, हाइपरमेनिया। देखिए डिप्रेशन के साथ अगर जो है मेनिया है, डिप्रेशन के साथ मेनिया है तो ये क्या हो जाएगा आपका BPAD1, और अगर डिप्रेशन के साथ आपका हाइपोमेनिया है तो ये हो जाएगा आपका BPAD2। ठीक है, याद रखिएगा इसको। और ड्रग ऑफ चॉइस फॉर यहाँ पे बाईपोलर डिसऑर्डर, अगर किसी को जो है बाईपोलर डिसऑर्डर है तो उसके लिए जो आपका ड्रग ऑफ चॉइस क्या होगा, आप क्या दे सकते हैं, यहाँ पे लिथियम दे सकते हैं। लिथियम टॉक्सिसिटी साइन, यहाँ पे अगर लिथियम की टॉक्सिसिटी हो गई है तो आपको कौन कौन से साइन जो है वो देखने को मिलेंगे, तो सबसे पहले आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे ट्रेमर्स देखने को मिलेंगे, उसके साथ साथ एटेक्सिया देखने को मिलेगा। देन आफ्टर यहाँ पे स्लर्ड स्पीच है वो देखने को मिलेगा। देन हम बात करेंगे यहाँ पे लिथियम की मॉनिटरिंग के लिए, तो लिथियम की मॉनिटरिंग के लिए आपको यहाँ पे रीनल फंक्शन टेस्ट और यहाँ पे थायराइड फंक्शन टेस्ट जो है कराना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे रैपिड रिसाइकलिंग ऑफ बाईपोलर डिसऑर्डर, तो इसमें आपको यहाँ पे 4 या 4 से ज़्यादा यहाँ पे मूड एपिसोड मिलेंगे, कहाँ पे, 1 ईयर के अंदर। देन आफ्टर हम बात करें यहाँ पे एंटी डिप्रेसेंट विथ लीस्ट यहाँ पे सेक्सुअल साइड इफेक्ट, मतलब कौन सा ऐसा एंटी डिप्रेसेंट है जिसमें क्या है मिनिमम से मिनिमम जो है यहाँ पे सेक्सुअल साइड इफेक्ट होता है, जिसको बोलते हैं बुप्रोपियोन। देन हम बात करें यहाँ पे ECT, जिसको क्या बोलते हैं इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी का इंडिकेशन क्या हो जाएगा, यहाँ पे रेजिस्टेंट डिप्रेशन के साथ साथ यहाँ पे कैटाटोनिया। देन हम बात करें यहाँ पे एंजाइटी और यहाँ पे OCD, जिसको बोलते हैं हम ऑब्स्ट्रक्टिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। यहाँ पे मोस्ट कॉमन एंजाइटी डिसऑर्डर, सबसे कॉमन जो है आपका एंजाइटी डिसऑर्डर कौन सा है, तो वो हो जाएगा आपका यहाँ पे जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर। ठीक है, यहाँ पे GAD की बात करें तो ये इसका ड्यूरेशन कितना, 6 या 6 मंथ से ज़्यादा, और इसके लिए जो बेस्ट थेरेपी है फॉर एंजाइटी डिसऑर्डर के लिए, तो उसके लिए क्या हम कराएंगे, यहाँ पे कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। और यहाँ पे जो है बेस्ट ड्रग फॉर यहाँ पे OCD, अगर कोई पेशेंट है उसको यहाँ पे बार बार जो है OCD ऑब्स्ट्रक्टिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, तो उसके लिए हम SSRI यहाँ पे सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर, यहाँ पे फ्लुक्सेटिन और यहाँ पे फ्लूवोज़ामीन जो है वो देते हैं। OCD के ट्रीटमेंट की निमोनिक की बात कीजिए तो इसके लिए हम क्या देते हैं, यहाँ पे SSRI और यहाँ पे ERP, उसके साथ साथ यहाँ पे एक्सपोजर और रिस्पॉन्स प्रिवेंशन। बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर की अगर हम बात करें तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्री ऑक्यूपेशन विथ यहाँ पे प्रिसीव्ड फ्लो इन अपीयरेंस। यहाँ पे सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर, फियर ऑफ यहाँ पे सोशल सिक्योरिटी, मतलब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि जो एक पेशेंट है ना, इस कंडीशन में क्या होगा कि वो कोई भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाने से वो डरता है, मतलब जो है जो पीपुल है उनसे इंटरेक्ट करने में क्या होता है, उसकी जो है वो एंजाइटी, उसको डर लगता है और फिर जो है वो एंजाइटी का शिकार बन जाता है। पैनिक डिसऑर्डर की बात करें, ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, यहाँ पे SSRI। यहाँ पे अगर यहाँ पे PTSD ड्यूरेशन की बात करें, पोस्ट ट्रोमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर की बात की जाए, इसमें क्या होता है, यहाँ पे ड्यूरेशन जो है ग्रेटर देन 1 मंथ, अगर 1 मंथ से कम है तो उसको हम बोलते हैं यहाँ पे एक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर। यहाँ पे फोबिया ट्रीटमेंट, अगर किसी फोबिया है किसी को, मतलब किसी चीज़ से डर लग रहा है, उसको पानी से डर लग रहा है, यहाँ पे हाइट से डर लग रहा है, यहाँ पे जो है क्लोज्ड स्पेस से डर लग रहा है, ओपन स्पेस से डर लग रहा है, तो उसके लिए हम यहाँ पे सिस्टेमिक यहाँ पे डिसेंसिटाइजेशन जो है वो करते हैं। देन आफ्टर हम बात करें यहाँ पे सब्सटेंस यूज और उसके
डिसऑर्डर। तो यहाँ पे मोस्ट कॉमन जो सब्सटेंस यूज्ड होता है वो क्या हो जाएगा आपका अल्कोहल। अल्कोहल जो है क्या है बहुत से लोग जो है वो यूज़ करते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैं कुछ आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूँ कि जो अल्कोहल लेने की लीगल लिमिट कितनी है, ठीक है। मतलब एक अल्कोहल लेने की लीगल लिमिट कितनी है, वो हो जाएगी आपकी 300 यहाँ पे mg पर DL ले सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे अगर किसी ने जो है यहाँ पे 200 से अगर 300 यहाँ पे mg पर DL ले लिया तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्लर्ड स्पीच, वो सही से बोल नहीं पाएगा। और अगर यहाँ पे ग्रेटर देन यहाँ पे 300 ml ले लिया तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगी, तो यहाँ पे पर्सन जो होता है ना, पर्सन में डाई, पर्सन जो है वो मर सकता है। मतलब जो लिमिट डेली लिमिट होती है ना वो कितनी होती है आपकी, यहाँ पे 330 ml। और यहाँ पे अगर किसी ने जो 200 से 300 mg पर DL ले लिया है तो उसमें क्या हो जाएगी, उसकी स्पीच जो है वो लड़खड़ाते हुए बात करेगा। और 300 से ज़्यादा ले लिया है तो मे बी पर्सन की डेथ हो सकती है, ठीक है। देखिए और यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे सवाल पूछा जाता है कि यहाँ पे अल्कोहल विथड्रॉल सिम्टम्स क्या होते हैं, अल्कोहल विथड्रॉल सिम्टम्स होते हैं। तो यहाँ पे देखिए अगर जो है यहाँ पे 6 से 8 आवर आफ्टर, यहाँ पे 6 to 8 आवर में क्या क्या सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे, तब आपको जो है यहाँ पे ट्रेमर्स देखने को मिलेंगे, साथ में एंजाइटी देखने को मिलेगी, यहाँ पे नोज़िया और यहाँ पे वोमिटिंग। आफ्टर यहाँ पे 12 to 24 आवर, 12 to 24 आवर के बाद आपको जो है यहाँ पे अल्कोहलिक हेलुसिनेशन देखने को मिलेगा, ठीक है। क्या देखने को मिलेगा, अल्कोहलिक हेलुसिनेशन। और यहाँ पे 24 से 48 घंटे के बाद आपको क्या देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे आपको अल्कोहल विथड्रॉल सीजर्स, मतलब जो है उसको झटके आना स्टार्ट हो जाएंगे। देन आफ्टर यहाँ पे 48 आवर्स के बाद आपको जो है क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे डिलीरियम ट्रेमेंस जो है वो देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अगर यहाँ पे 6 से 8 आवर हुआ है, 6 से 8 आवर हुआ है तो उसको यहाँ पे ट्रेमर देखने को मिलेगा, जो कि क्या है, ये ट्रेमर जो है यहाँ पे मोस्ट कॉमन होता है, ठीक है। और एंजाइटी, नोज़िया, वोमिटिंग। और यहाँ पे आफ्टर यहाँ पे 12 टू यहाँ पे 24 आवर में अल्कोहलिक हेलुसिनेशन देखने को मिलेगा। और आफ्टर यहाँ पे 24 to 48 आवर में आपको अल्कोहल विथड्रॉल सीजर्स देखने को मिलेगा। देन आफ्टर हम बात करें यहाँ पे 48 to 72 आवर्स में जो है आपको क्या यहाँ पे डिलीरियम ट्रेमर्स जो है वो देखने को मिलेगा। और यहाँ पे मोस्ट यहाँ पे एडिटिव सब्सटेंस कौन सा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका निकोटीन। अल्कोहल देखिए यहाँ पे दिया है, अल्कोहल विथड्रॉल हॉलमार्क क्या है, यहाँ पे ट्रेमर्स आएगा, हेलुसिनेशन आएगा और यहाँ पे सीजर्स आएगा। डिलीरियम ट्रेमर्स की अगर हम बात करें, ये लास्ट वाला मैंने बताया था ना आपको, तो यहाँ पे डिलीरियम ट्रेमर्स जो है यहाँ पे 48 टू यहाँ पे 96 आवर यहाँ पे पोस्ट अल्कोहल किसी, मतलब जो है अल्कोहल छोड़ने के बाद जो है 40 से मतलब 48 से 72 या फिर 96 घंटे के अंदर क्या देखने को मिलेगा आपको, डिलीरियम ट्रेमर्स देखने को मिलेगा। और अगर हम ट्रीटमेंट बात करें यहाँ पे अल्कोहल विथड्रॉल की, अगर कोई आदमी है उसने अल्कोहल पीना छोड़ दिया है और उसको ये सिम्टम्स आ रहे हैं तो उसके लिए जो है ट्रीटमेंट क्या होगा, तो यहाँ पे बेंजोडाइज़ेपिन, जिसमें आप यहाँ पे डायज़ेपाम और यहाँ पे लोराज़ेपाम जो है वो यूज़ कर सकते हैं। देन हम बात करें यहाँ पे वर्निकेज इंसेफेलोपैथी में जो ट्रायड है वो क्या है, यहाँ पे एटेक्सिया है, ऑप्थेल्मोप्लेजिया है और क्या हो जाएगा, कन्फ्यूजन हो जाएगा। यहाँ पे कोरोकोफ सिंड्रोम की कॉजेज़ क्या है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, थियामिन, जिसको हम बोलते हैं विटामिन B1 की डिफिशियंसी। देन ओपोइड विथड्रॉल सिम्टम्स, अगर कोई ओपोइड ले लिया है, ठीक है, तो उसको जो है क्या आपको क्या जो है आपके विथड्रॉल सिम्टम्स जो है वो आएंगे। तो सबसे पहले क्या आएगा, यहाँ पे लैक्रिमेशन आएगा, राइनोरिया, नाक बहेगी और यहाँ पे पाइलो इरेक्शन हो जाएगा। देन यहाँ पे मेथोडोनेट और यहाँ पे यहाँ पे बुस्प्रियोपॉन जो की बात की है तो इसमें जो है देखिए यहाँ पे ये जो मेथाडोन जो है ये क्या है आपका फुल एगोनिस्ट होता है। और यहाँ पे बुप्रोपियोन जो है ये क्या है आपका पार्शियल एगोनिस्ट होता है। यहाँ पे कैनाबिस की यहाँ पे अगर इंटॉक्सिकेशन हो गई है तो उसमें आपको जो है साइन क्या होगी, तो यहाँ पे हो जाएगा कंजक्टाइवल इंजेक्शन। देन हम बात करेंगे यहाँ पे स्लीपिंग डिसऑर्डर की, तो यहाँ पे मोस्ट कॉमन यहाँ पे स्लीप डिसऑर्डर क्या होता है, यहाँ पे इंसोम्निया, मतलब नींद ना आना। यहाँ पे नार्कोलेप्सी हॉलमार्क की बात की जाए तो यहाँ पे आपको स्लीप अटैक के साथ साथ यहाँ पे कैटाप्लेप्सी भी दिखाई देगा। और ट्रीटमेंट की बात की जाए तो यहाँ पे आप मोडाफिनिल जो है एज ए नार्कोलेप्सी जो है वो दे सकते हैं। यहाँ पे क्लेनी-लेविन सिंड्रोम की बात करें जिसमें आपको रिकरेंट हाइपरसोमनिया देखने को मिलेगा, यहाँ पे स्लीपिंग ब्यूटी सिंड्रोम भी हम
बोलते हैं। और यहाँ पे जो है आपका बेस्ट ट्रीटमेंट फॉर क्रोनिक इंसोम्निया, मतलब जो है इंसान कितनी भी कोशिश कर ले लेकिन उसको नींद नहीं आती, तो वो कौन सा कंडीशन है, यहाँ पे CBT, यहाँ पे कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। देन हम बात करें यहाँ पे चाइल्ड साइकेट्री, तो यहाँ पे मोस्ट कॉमन न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, कौन सा ऐसा डिसऑर्डर है जो कि मोस्ट कॉमन है यहाँ पे चाइल्ड में, तो वो हो जाएगा यहाँ पे ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। यहाँ पे क्लासिकल ट्रायड ऑफ यहाँ पे ऑटिज्म, तो यहाँ पे सोशल डेफिसिट, कम्युनिकेशन इशू एंड रिपीटेटिव बिहेवियर। यहाँ पे बेस्ट थेरेपी फॉर ऑटिज्म, ऑटिज्म के लिए जो है बेस्ट थेरेपी क्या होती है, यहाँ पे अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस। यहाँ पे ADHD हॉलमार्क क्या है, इन अटेंशन हाइपर एक्टिविटी और यहाँ पे इम्पल्सिविटी। यहाँ पे इसके लिए बेस्ट ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे बेस्ट ट्रीटमेंट क्या है, यहाँ पे स्टिमुलेंट, जो कि क्या है यहाँ पे मिथाइल फेनिडेट। देन हम बात करें यहाँ पे जेरेंट्रिक साइकेट्री, यहाँ पे मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ यहाँ पे डिमेंशिया, यहाँ पे डिमेंशिया का लॉस ऑफ मेमोरी का जो है मोस्ट कॉमन कॉज जो है क्या हो सकता है, तो मोस्ट कॉमन कॉज क्या है यहाँ पे अल्जाइमर्स डिजीज़। अल्जाइमर डिजीज़ का यहाँ पे की पैथोलॉजी क्या है, एमेलॉइड प्लाग या फिर जो है टाउ टेंगल्स। यहाँ पे बेस्ट ट्रीटमेंट अगर हम बात करें अल्जाइमर डिजीज़ के लिए, तो उसके लिए क्या देंगे हम, यहाँ पे कोलिनेस्टरेज इन्हिबिटर, यहाँ पे डोनेपेजिल। और पार्किंसन डिमेंशिया और अल्जाइमर डिमेंशिया में अगर आपको डिफ्रेंशिएट करना रहेगा तो ये क्या हो जाएगा, अर्ली, और यहाँ पे अल्जाइमर डिजीज़ क्या है, यहाँ पे लेट मोटर सिम्टम्स आपको देखने को मिलेगा। देन आफ्टर यहाँ पे डिलीरियम हॉलमार्क क्या है, यहाँ पे एक्यूट कन्फ्यूजन और यहाँ पे फ्लैक्यूटिंग, यहाँ पे कॉन्शियसनेस। देन हम बात करेंगे यहाँ पे पर्सनालिटी डिसऑर्डर, तो ये पर्सनालिटी डिसऑर्डर जो है 3 तरीके की होती है। एक हो जाएगा आपका क्लस्टर A पर्सनालिटी डिसऑर्डर, क्लस्टर B पर्सनालिटी डिसऑर्डर एंड क्लस्टर C पर्सनालिटी डिसऑर्डर। यहाँ पे अगर हम बात करें यहाँ पे क्लस्टर A में जो है आपका 3 आता है, एक हो जाएगा आपका पैरानॉइड, स्चिज़ॉइड और यहाँ पे साइकोटिपल, ठीक है। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे क्लस्टर B की, क्लस्टर B में जो है आपका 4 आता है, यहाँ पे हिस्ट्रियोटोनिक हो जाएगा, एंटी सोशल, यहाँ पे उसके बाद नार्सिस्टिक और यहाँ पे बॉर्डर लाइन आता है। और यहाँ पे क्लस्टर C की अगर हम बात करें तो इसमें आपको डिपेंडेंट की स्टेज, यहाँ पे जो है OCD और यहाँ पे एवॉइडेंट जो है आपको देखने को मिला। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्लस्टर A की अगर हम बात करें, जिसमें यहाँ पे पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर होता है, जिसमें आपको यहाँ पे डिस्ट्रस्ट और यहाँ पे सस्पिशियसनेस जो है वो देखने को मिलता है। और यहाँ पे सीजॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर में यहाँ पे सोशल विथड्रॉल, मतलब जो पर्सन जो है वो सोशल मीडिया से जो है सोशल लोगों, मतलब लोगों से जो है वो इंटरेक्ट नहीं करेगा और यहाँ पे इमोशनली बहुत कोल्ड होगा। और यहाँ पे सीजोटिपल की अगर हम बात करें, इसमें ओड बिलीव यहाँ पे जो है, और यहाँ पे जो है ओड, यहाँ पे ओड बिलीव रहेगा, स्ट्रेंजर भी बोल सकते हैं आपका, और यहाँ पे ओड बिहेवियर भी रहेगा, और यहाँ पे मैजिकल थिंकिंग उसकी रहेगी कि मैं ही गॉड हूँ, ये है, कल ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसी थिंकिंग इस कंडीशन में उसको देखने को मिलती है। देन आफ्टर हम बात करेंगे यहाँ पे पर्सनालिटी डिसऑर्डर, यहाँ पे क्लस्टर B, इसको ड्रामेटिक ऑब्लिक यहाँ पे इमोशनल कंडीशन होती है। यहाँ पे एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर, एंटी सोशल में क्या होता है ना, यहाँ पे डिसरिगार्ड फॉर अदर, नो रिमोर्स। देन इसमें क्या होता है ना कि यहाँ पे जो पेशेंट होता है, यहाँ पे नो रिस्पेक्ट फॉर लॉ, उसको लॉ के लिए कोई भी रिस्पेक्ट नहीं होती। देन आफ्टर हम बात करें यहाँ पे बॉर्डर लाइन में, यहाँ पे बॉर्डर लाइन में क्या होता है, यहाँ पे इनएबिलिटी इन रिलेशनशिप और इम्पल्सिव। और यहाँ पे हिस्ट्रियोनिक की अगर बात कीजिए पर्सनालिटी डिसऑर्डर में, ये पेशेंट क्या होता है, यहाँ पे अटेंशन सीकिंग एंड ड्रामेटिक होता है। और यहाँ पे नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर की बात कीजिए, इसमें क्या होता है, यहाँ पे ग्रैंडोसिटी, यहाँ पे ग्रैंडोसिटी, नीड फॉर यहाँ पे एडमिरेशन। देन हम बात करें यहाँ पे पर्सनालिटी डिसऑर्डर, जिसको क्लस्टर T, जिसमें एंग्सियस और यहाँ पे फियरफुल। एवॉइडेंट यहाँ पे पर्सनालिटी डिसऑर्डर होता है, जिसमें क्या होता है, यहाँ पे फियर ऑफ रिजेक्शन, उसको जो है किसी भी चीज़ का यहाँ पे जो है रिजेक्ट होने से बहुत डर लगता है। यहाँ पे सोशल इनहिबिशन होता है। डिपेंडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर, जिसमें क्या होता है, यहाँ पे क्लिंगरी, यहाँ पे नाइस एंड रीअश्योरेंस। यहाँ पे ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनालिटी डिसऑर्डर, इसमें क्या होता है, परफेक्शनिस्ट और यहाँ पे रिजिड, मतलब हर चीज़ उसको चाहिए परफेक्शनिस्ट। यहाँ पे बुक अगर टेढ़ी मेढ़ी रखी है तो उसको एकदम कायदे से होनी चाहिए। देन हम बात करें यहाँ पे इम्पल्स कंट्रोल डिसऑर्डर की, यहाँ पे इंटरमिटेंट एक्सप्लोसिव डिसऑर्डर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सडन एग्रेसिव यहाँ पे आउटब्रस्ट। यहाँ पे क्लेप्टोमेनिया की अगर हम बात करें, यहाँ पे अर्ज टू स्टील अननेसेसरी थिंग्स, मतलब इस पेशेंट में ऐसा रहेगा ना कि उसको हमेशा कुछ ना कुछ चुराने की यहाँ पे खुजली रहती है। अब क्या हुआ, कहीं पे मॉल में गया तो वहाँ पे देखा कुछ,
तो वहाँ पे चोरी कर लिया। क्लास में पढ़ रहा है, किसी बच्चे का कुछ पेन ले लिया, इरेजर ले लिया, फिर कटर ले लिया, ठीक है। और यहाँ पे पायरोमेनिया का मतलब यहाँ पे कंपल्सन टू सेट फायर। यहाँ पे ट्रैकोटिलोमेनिया का मतलब था हेयर पुलिंग डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है, बच्चा अपना ही बाल जो है वो यहाँ पे खींचता रहता है। इसके लिए जो बेस्ट ट्रीटमेंट है इम्पल्सिव डिसऑर्डर के लिए, उसमें यहाँ पे सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर दे सकते हैं, या फिर जो आप कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी दे सकते हैं। यहाँ पे डिसोसिएटिव डिसऑर्डर की अगर हम बात करें, डिसोसिएटिव एमनेशिया, इसमें क्या हो जाएगा, मेमोरी लॉस होती है ड्यू टू यहाँ पे साइकोलॉजिकल ट्रॉमा। कोई साइकोलॉजिकल ट्रॉमा की वजह से क्या हो जाएगा, हमारी जो पेशेंट की जो है मेमोरी वो लॉस होती है। यहाँ पे डिसोसिएटिव, यहाँ पे फ्यू की अगर हम बात करें, इसमें आपको एमनेशिया ट्रेवल अवे फ्रॉम होम, मतलब घर से बिछड़ने का इसको जो है बहुत ही ज़्यादा जो है दुख होता है। देन यहाँ पे डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर की बात करें, जिसमें आपको यहाँ पे मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर जो है वो दिखाई देगा। यहाँ पे डीपर्सनलाइजेशन डिसऑर्डर की अगर हम बात करें, इसमें क्या होता है, यहाँ पे फीलिंग डिटेच्ड फ्रॉम वन सेल्फ, यहाँ पे खुद को जो है वो लगेगा कि मैं खुद को खुद से दूर रख रहा हूँ। और यहाँ पे डीरियलाइजेशन यहाँ पे डिसऑर्डर की बात करें, फीलिंग ऑफ द वर्ल्ड इज़ अनरियल, मतलब जो उसको लगेगा कि यहाँ पे ये दुनिया बस एक झूठा दिखा हुआ है। यहाँ पे फैक्टिशियस और यहाँ पे मिलेगरिंग डिसऑर्डर की अगर बात की जाए, तो यहाँ पे फैक्टिशियस डिसऑर्डर में क्या होता है, यहाँ पे फेकिंग इलनेस फॉर अटेंशन, मतलब जो है फालतू का जो है उसको इलनेस, और यहाँ पे मुंचिनसन जो है वो आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे फैक्टिशियस डिसऑर्डर बाई यहाँ पे प्रॉक्सी, यहाँ पे मेकिंग समवन एल्स सिक, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे मुंचिनसन, यहाँ पे बाई प्रॉक्सी। यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे ब्लैगरिंगिंग की अगर बात की जाए, तो यहाँ पे फेकिंग इलनेस बाय एक्सटर्नल गेन, जैसे मनी की वजह से या फिर अवॉइड वर्क। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे न्यूरो साइकेट्री डिसऑर्डर की, तो यहाँ पे मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ यहाँ पे साइकोसिस इन एल्डरली, डेट इज़ डिमेंशिया, डेट इज़ यहाँ पे लॉस ऑफ मेमोरी। देन आफ्टर हम बात करें यहाँ पे विल्सन डिजीज साइकेट्रिक सिम्टम्स, ये क्या है, यहाँ पे पर्सनालिटी चेंज होएगी और क्या होगा, साथ में साइकोसिस भी होगी। यहाँ पे हंटिंगटन डिजीज़ की बात करें, साइकेट्रिक सिम्टम्स क्या होगा, यहाँ पे आपको डिप्रेशन भी देखने को मिलेगा और यहाँ पे सुसाइड रिस्क भी देखने को मिलेगा। और यहाँ पे पार्किंसंस डिजीज़, यहाँ पे साइकेट्रिक सिम्टम्स में डिप्रेशन के साथ साथ आपका हेलुसिनेशन। यहाँ पे न्यूरोसिफिलिस एंड साइकेट्रिक साइन में आपको यहाँ पे टेविस डॉर्सैलिस और यहाँ पे साइकोसिस। विटामिन B12 की अगर हम बात करें, यहाँ पे साइकेट्रिक साइन, जिसमें आपको डिप्रेशन एंड साइकोसिस भी देखने को मिलेगा। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम, जिसको हम बोलते हैं NMS, और यहाँ पे सेरोटोनिन सिंड्रोम। NMS का जो है कॉज की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे जो डोपामिन का है ब्लॉकेज हो जाता है उसकी वजह से, और इसका ट्रीटमेंट क्या है, एंटी साइकोटिक। SS की अगर हम बात करें, सेरोटोनिन सिंड्रोम में एक्सेस यहाँ पे सेरोटोनिन का सिक्रेशन होता है, और इसके लिए आप यहाँ पे सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर या फिर MAO इनहिबिटर ले सकते हैं। NMS का फीचर की बात करें, इसमें आपको हाइपरथर्मिया, टेम्परेचर बहुत हाई होगा, और यहाँ पे लेड पाइप रिजिडिटी भी देखने को मिलेगी, और इंक्रीज यहाँ पे सिस्टोकाइनिन। और यहाँ पे SS के फीचर्स की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे हाइपर रिफ्लेक्सिया, यहाँ पे मायोक्लोनस और यहाँ पे एजिटेशन। NMS की ट्रीटमेंट की बात करें, यहाँ पे डेंट्रोलिन और यहाँ पे ब्रोमोक्रिप्टिन। SS का ट्रीटमेंट की बात करें, यहाँ पे क्रिप्टो, यहाँ पे जो है यहाँ पे क्रिप्टो हेप्टिडीन और यहाँ पे बेंजोडाइजिपिन जो है वो हम ट्रीटमेंट के तौर पर देते हैं। और ड्रग इंड्यूस्ड यहाँ पे साइकेट्रिक डिसऑर्डर की बात की है, तो यहाँ पे एंटी कोलिनर्जिक, यहाँ पे टॉक्सिसिटाइन और टॉक्सिसिटी शाइन, यहाँ पे आपको हॉट, ड्राई, मैड, ब्लाइंड, रेड जो है वो देखने को मिले। यहाँ पे बेंजोडाइपिन जो है, यहाँ पे विथड्रॉल सिम्टम्स, मान लीजिए कोई पेशेंट बेंजोडाइजिपिन पे था, अब उसको जो है हमने बेंजोडाइजिपिन जो है वो देना बंद कर दिया, तो कौन कौन से सिम्टम्स उसको जो है अपीयर होंगे, तो वहाँ पे आपको यहाँ पे सीजर्स और यहाँ पे एंजाइटी, घबराहट भी हो गया। और कोकीन इंटॉक्सिसिटी, यहाँ पे इंटॉक्सिकेशन साइन क्या है, यहाँ पे आपको यूफोरिया, टेकिकार्डिया और यहाँ पे मिड्रियासिस। और कोकीन विथड्रॉल साइन क्या है, यहाँ पे डिप्रेशन में चला जाएगा पेशेंट और उसको हमेशा थकावट लगी रहेगी। और यहाँ पे PCP इंटॉक्सिकेशन की अगर साइन की बात करें, तो यहाँ पे निस्टैग्मस, साथ में आपको वॉयलेंट बिहेवियर। यहाँ पे LSD कोई यूज कर रहा था, हेलुसिनेशन टाइप क्या है, तो यहाँ पे आपको विजुअल हेलुसिनेशन है। यहाँ पे NDMA, यहाँ पे एक्टेसी इफेक्ट की बात करें, तो यहाँ पे यूफोरिया और हाइपोथर्मिया। बारबिटूरेट्स ओवरडोज रिस्क क्या है, यहाँ पे रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो जाएगा। यहाँ पे अगर ओपोइड का ओवरडोज साइन क्या है, यहाँ पे पिन पॉइंट पीपल हो जाएगा, साथ ही साथ यहाँ पे रेस्पिरेटरी डिप्रेशन भी। ओपोइड विथड्रॉल साइन की बात करें, तो यहाँ पे यर्निंग, लैक्राइमेशन और क्या हो जाएगा आपको
डायरिया हो जाएगा। उसके बाद हम बात करें कुछ साइकेट्रिक इमरजेंसी की, तो यहाँ पे बेस्ट ट्रीटमेंट फॉर एक्यूट एजिटेशन के लिए तो यहाँ पे आप बेंजोडाइजिपिन दे सकते हैं। उसके साथ साथ क्या यहाँ पे हैलोपेरिडोल दोनों को जो है कंबाइंड दे सकते हैं। यहाँ पे बेस्ट ट्रीटमेंट फॉर यहाँ पे कैटाटोनिया, तो यहाँ पे बेंजोडाइजिपिन के साथ यहाँ पे इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी दे सकते हैं। यहाँ पे ईसीटी बेस्ट इंडिकेशन कब है, यहाँ पे जब सुसाइडल डिप्रेशन हो या फिर जो है आपका कैटाटोनिया हो। बेस्ट ड्रग फॉर सुसाइडल प्रिवेंशन के लिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका लिथियम। और बेस्ट ड्रग फॉर यहाँ पे एग्रीगेशन ऑफ डिमेंशिया, यहाँ पे एटिपिकल एंटी साइकोटिक्स। यहाँ पे मिसलेनियस साइकेट्रिक फैक्ट की बात करें तो यहाँ पे जो है टिप्स देखिए, अगर अल्कोहल वर्सेस यहाँ पे बेंजोडाइजिपिन विथड्रॉल, तो देखिए यहाँ पे दोनों में क्या होगा, सीजर्स तो दोनों में आएंगे जो कि ट्रेट होंगे विथ यहाँ पे बेंजोस। और यहाँ पे मेनिया और हाइपोमेनिया की बात की जाए तो हाइपोमेनिया हैज़ नो साइकोसिस और नो हॉस्पिटलाइजेशन। लेकिन यहाँ पे अगर बात बेस्ट ट्रीटमेंट फॉर यहाँ पे मेलेंग्रिंग की अगर बात की जाए तो यहाँ पे सिम्टम्स वैलिडिटी टेस्टिंग आप इस कंडीशन में करा सकते हैं। बेस्ट ट्रीटमेंट फॉर यहाँ पे पीटीएसडी नाइट ब्लेंडेंस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे प्राजोशिन होता है। और यहाँ पे ओसीडी और यहाँ पे ओसीपीडी और यहाँ पे ओसीडी के क्या डिफरेंस है, तो यहाँ पे ओसीपीडी लैक ट्रू ऑब्सेशन एंड कंपल्शन। यहाँ पे हाई एंड साइकेटिक सिंड्रोम की बात कीजिए तो यहाँ पे कोटार्ड सिंड्रोम की अगर बात कीजिए तो यहाँ पे कोटार्ड सिंड्रोम में जिसमें आपको यहाँ पे निहिलिस्टिक डिल्यूजन जो है वो देखने को मिलेगा। देन आफ्टर हम बात करें यहाँ पे कैपग्रास सिंड्रोम। कैपग्रास सिंड्रोम में क्या था, बिलीफ डेट लव्ड वन आर यहाँ पे इम्पोस्टर। देन आफ्टर हम बात करें यहाँ पे फ्री विली सिंड्रोम, बिलीव डेट यहाँ पे डिफरेंट पीपल आर द सेम पर्सन इन डिस्क्यूज। देन यहाँ पे कॉर्सकॉफ सिंड्रोम की बात करें, यहाँ पे एंटेरोग्रेड एमनीशिया होगा, साथ में यहाँ पे कन्फेबुलेशन भी होगा। यहाँ पे गैंसर सिम्टम्स की अगर हम बात करें जिसमें क्या होगा, यहाँ पे गिविंग अप्रॉक्सीमेट आंसर, दैट इज़ यहाँ पे उसे पूछा जाएगा 1+1 तो वो बोलेगा 3। देन आफ्टर हम बात करें यहाँ पे हाई इल्ड साइकेट्रिक निमोनिक, यहाँ पे डिग फास्ट फॉर मेनिया, तो इसमें क्या हो जाएगा, डिसेबिलिटीज़, इंसोम्निया, ग्रेंडोसिटी, फाइट ऑफ आइडियाज़, यहाँ पे एजिटेशन, यहाँ पे स्पीच जो कि क्या प्रेशराइज्ड हो जाएगी, और यहाँ पे थॉटलेसनेस। यहाँ पे जो है यहाँ पे सिगेप्स फॉर डिप्रेशन की बात की जिसमें आपको स्लीप, इंटरेस्ट, गिल्ट, एनर्जी, कंसंट्रेशन, एपेटाइट, साइकोमोटर और सुसाइडिलिटी जो है वो देखने को मिलेगा। ABCD फॉर पर्सनालिटी डिसऑर्डर, यहाँ पे A जो है वो वियर्ड, B जो है वाइल्ड और C जो है वो क्या हो जाएगा, वरीड। ट्रॉमा फॉर यहाँ पे PTSD, तो यहाँ पे ट्रॉमा री एक्सपीरियंसिंग, यहाँ पे अवॉइडेंस, अनेबल टू फंक्शन, मंथ और एराउजल। यहाँ पे मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगा, ठीक है, तो आप याद रखिए। देखिए 2 टर्म, एक होता है आपका यहाँ पे टेलेंजेक्टेशिया और एक होता है आपका यहाँ पे सर्कमस्टेंशियलिटी। देखिए टेलेंजेक्टेशिया का मतलब होता है कि कोई आपको जो है यहाँ पे एक्स्ट्रा डिटेल दे रहा है लेकिन वो जो है आपका जो गोल है यहाँ पे गोल पे रीच नहीं कर रहा है, एक्स्ट्रा डिटेल बट नेवर रीच द गोल। मान लीजिए कोई आपका मतलब जो है पहली डेट है आपकी, ठीक है, तो किसी लड़की से आप मिलने गए, ठीक है, तो आपने उससे पूछा कि कहा तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है, उसने सब कुछ बताया लेकिन उसने लास्ट में ये नहीं बताया कि मेरा बॉयफ्रेंड है नहीं, मतलब अगल बगल की सारी चीज़ें बताई लेकिन जो एक्चुअल बात आपने पूछी थी वो उसने नहीं बताया, तो इसको हम बोलते हैं यहाँ पे टेंजेंशियलिटी। मतलब उससे रिलेटेड तो सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपको लेकिन जो है क्या है जो आपने पूछा है वो नहीं मिलेगा। और यहाँ पे सर्कमस्टेंशियलिटी की अगर हम बात कीजिए तो इसमें क्या होता है, यहाँ पे एक्स्ट्रा डिटेल तो मिलेगी, साथ में जो है वो क्या करेगा, रीच करेगा किस पे, गोल पे, ठीक है। तो इसमें मान लीजिए फिर आप डेट पे गए किस दूसरे के साथ, उससे आपने पूछा कि क्या तुम्हारा पहले वो कोई बॉयफ्रेंड था, तो वो मुझे सब कुछ बताएगी और लास्ट में ये भी बताएगी कि मेरा बॉयफ्रेंड था या नहीं था, ठीक है। मतलब एक्स्ट्रा डिटेल डेट रीच द गोल उसको हम बोलते हैं सर्कमस्टेंशियलिटी, और यहाँ पे एक्स्ट्रा डिटेल डेट नेवर रीच द गोल उसको हम बोलते हैं टेंजेंशियलिटी, ठीक है। उसके बाद आता है एक आता है आपका इनकॉन्ग्रेंस। इनकॉन्ग्रेंस का मतलब होता है वर्ड सलाद, ठीक है। अब जैसे पूछा कि अब किसी से कोई पूछा कि व्हाट इज़ योर नेम, अब किसी ने बताया माय नेम इज़ राम, दिल्ली, टाटा, बाय बाय, मतलब जो है यहाँ पे सबको क्या कर दिया, यहाँ पे जो है एक दूसरे से क्या कर दिया, मिक्स कर दिया। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे नियोलॉगिज्म। नियोलॉगिज्म का मतलब होता है कि न्यू वर्ड का इनोवेट करना लेकिन उसकी मीनिंग नहीं, ठीक है, उसकी मीनिंग नहीं। अब मान लीजिए कोई ऐसा वर्ड बोल दिया जिसकी मीनिंग ही नहीं पता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे डिरेलमेंट। यहाँ पे डिरेलमेंट एक कंडीशन होती है जिसमें क्या होता है, यहाँ पे कनेक्शन जो लॉस्ट हो जाता है बिटवीन 2 थॉट्स। मतलब आप कुछ फॉर एग्जांपल की बात किया जाए, अब किसी से पूछा जाए कि व्हाट इज़ योर नेम, तो कोई बोलेगा कि माय नेम इज़ राम, दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया। मतलब जो है यहाँ पे अब देखिए दोनों सेंटेंस तो जो है ठीक है कि माय नेम इज़ राम एंड दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ
इंडिया। तो यानी दोनों ये जो वर्ड हैं आपके, ये एक दूसरे में तो ठीक है, लेकिन इन दोनों का जो है कोई भी कनेक्शन नहीं बैठ रहा। अगर ये ऐसे पूछता कि माई नेम इज़ राम एंड आई लिव इन दिल्ली, तो ये पे यहाँ पे जो है एक प्रॉपर सेंस जो है आपका वर्ड में होता है। लेकिन अब पूछ रहा है यहाँ पे माई नेम इज़ राम एंड दिल्ली द कैपिटल ऑफ इंडिया, तो कोई जो है राइमिंग ही नहीं बन रही है। ठीक है, देन यहाँ पर हम बात करेंगे यहाँ पे लूजिंग ऑफ एसोसिएशन। क्या बोलता है यहाँ पे? लूजिंग ऑफ एसोसिएशन। लूजिंग ऑफ एसोसिएशन का मतलब होता है कनेक्शन बिटवीन टू कंपोनेंट ऑफ सेम थॉट इज़ लॉस्ट। मतलब दो कंपोनेंट जो है थॉट के, उसमें क्या हो जाए, कनेक्शन जो है वो लॉस्ट। फॉर एग्जांपल किसी ने कहा, मैं बोलूँ, किसी ने पूछा कि व्हाट इज़ योर नेम, तो मैं बोलूँगा माई नेम इज़ राम, मेरा नाम क्या है? राम है, एंड आई एम गोइंग टू द ब्लॉकबस्टर ऑफ द ईयर। ठीक है, तो इसका कोई मतलब जो है कोई सेंस ही नहीं बन रहा है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं क्या है यहाँ पे? लूजनिंग ऑफ एसोसिएशन। देन आफ्टर हम बात करेंगे, देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, एक कंडीशन और है, यहाँ पे बोलते हैं यूफोरिया। यूफोरिया का क्या मतलब होता है कि एक्सेसिव हैप्पीनेस बियॉन्ड द पॉइंट ऑफ रेलिवेंस। मतलब क्या है, इसमें बहुत ज़्यादा खुशी होती है पॉइंट ऑफ रेलिवेंस से ज़्यादा। उसके बाद एक टर्म आता है आपका एलेशन। यहाँ पे क्या हो जाएगा? एलेशन। इलेशन में क्या होता है, यहाँ पे यूफोरिया के साथ साथ यहाँ पे इंक्रीज, यहाँ पे साइको मोटर एक्टिविटी, तो उसको हम बोलते हैं एलेशन। और इसी में आता है एक कंडीशन यहाँ पे एक्सलेशन। इसमें क्या होता है, यहाँ पे यूफोरिया के साथ साथ इंक्रीज यहाँ पे साइको मोटर एक्टिविटी भी होती है, और साथ में डिल्यूजन ऑफ यहाँ पे ग्रैंडियोसिटी भी होती है। ठीक है, और यहाँ पे अगर किसी कोई आपसे पूछ ले कि इफेक्ट क्या होता है, इफेक्ट, यहाँ पे इफेक्ट क्या होता है, यहाँ पे इफेक्ट का मतलब होता है ऐसा इमोशनल स्टेट जो कि ऑब्जर्व किया जाए। मान लीजिए आप मुस्कुरा रहे हैं, तो यहाँ पे ये एक ऐसा इमोशनल स्टेट है जिसको बाहर से भी देखा जा सकता है कि आप मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन अगर आपको अंदर से कोई स्ट्रेस है और आप जो है वो चेहरे पे नहीं आ रहा है, तो अंदर की चीज़ें जो है वो ऑब्जेक्टिव नहीं देख पाएंगे। तो इफेक्ट का मतलब होता है कि ऐसा इमोशनल स्टेट जो कि हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम कुछ यहाँ पे टर्मिनोलॉजी की अगर हम बात करें, तो एक टर्मिनोलॉजी होती है जिसको हम बोलते हैं डिल्यूजन। डिल्यूजन का मतलब होता है कि यहाँ पे फॉल्स, यहाँ पे फर्म, यहाँ पे अनशेकेबल बिलीफ, उसको हम क्या बोलते हैं? डिल्यूजन। ठीक है, जो कि सपोर्टेड नहीं किया जाता किसको? यहाँ पे सोशियो कल्चर नॉर्म के द्वारा, उसको हम क्या बोलते हैं आपका यहाँ पे? डिल्यूजन। उसके बाद हम बात करें दो टर्म और यहाँ पे, एक होता है इल्यूजन और एक होता है आपका हेलुसिनेशन। देखिए इल्यूजन में क्या होता है कि यहाँ पे मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टिमुलस, यहाँ पे मिस इंटरप्रिटेशन कर देंगे किसको हम? यहाँ पे स्टिमुलस का। इसका क्या मतलब होता है कि मतलब जो है यहाँ पे रोप, मान लीजिए एक रस्सी रखी हुई है, अब रस्सी को आप यहाँ पे स्नैक समझ लेंगे, तो ये क्या है आपका? इल्यूजन हो जाएगा। ठीक है, और अगर हम हेलुसिनेशन की अगर हम बात करें, तो हेलुसिनेशन की बात की जाए, इसमें कोई भी स्टिमुलस नहीं होता है, और इसमें भी जो मोस्ट कॉमन हेलुसिनेशन होता है ना, वो कौन सा होता है? ऑडिटरी होता है, जो कि क्या है? मोस्ट कॉमन। और यहाँ पे विजुअल हेलुसिनेशन भी होता है। इसमें आपको यहाँ पे क्लियर के साथ साथ यहाँ पे 3D प्लस लाइव इमेज दिए गई, और यहाँ पे नो विलफुल कंट्रोल, मतलब जो है ये हमारे विल के कंट्रोल में नहीं होता है। ठीक है, और देखिए अगर हम बात करें यहाँ पे टाइप ऑफ हेलुसिनेशन की, तो यहाँ पे आपको एक हो जाएगा टेक्टाइल हेलुसिनेशन, यहाँ पे ऑटोस्कोपिक हेलुसिनेशन, यहाँ पे उसके बाद हम बात करें यहाँ पे निगेटिव एट्रोफी हो जाएगी, या फिर जो है हम यहाँ पे रिफ्लेक्स हेलुसिनेशन भी बोल सकते हैं। उसके बाद हम बात करें एक टर्म और जिसको बोलते हैं डिलीरियम। डिलीरियम क्या होता है? डिलीरियम का मतलब होता है आपका कन्फ्यूजन। यहाँ पे क्या हो जाएगा कि पेशेंट जो है ना, वो नॉट ओरिएंटेड टू टाइम, प्लेस एंड पर्सन, जो कि क्या है, लेकिन ये क्या है आपका? रिवर्सिबल कंडीशन होती है। इस केस में क्या होगा, यहाँ पे हम जो है लो डोज ऑफ यहाँ पे एंटी साइकोटिक्स देंगे, आपका काम बन जाएगा। एक यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए दो चीज़ होती है, एक होती है आपकी यहाँ पे साइकोसिस और एक होती है आपकी न्यूरोसिस। यहाँ पे अगर इंसाइट नहीं है, मतलब इंसाइट जो है एब्सेंट है, तो उसको हम बोलते हैं साइकोसिस, और यहाँ पे अगर इंसाइट जो है प्रेजेंट है, तो उसको हम बोलते हैं न्यूरोसिस। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है कॉन्ट्रैक्टिलिटी, अगर यहाँ पे कोई कॉन्ट्रैक्टिलिटी नहीं है, तो उसको हम बोलते हैं साइकोसिस, और इसमें भी क्या होता है? कॉन्ट्रैक्टिलिटी नहीं होती है, दोनों में नहीं है। और अगर हम बात करें यहाँ पे हेलुसिनेशन और यहाँ पे डिल्यूजन, ये दोनों किसके फीचर्स हैं? ये हो जाएंगे आपके साइकोसिस के, लेकिन यहाँ पे वो क्या होती है? एब्सेंट होती है। ठीक है, तो ये था मेरे ख्याल से, अब नियर अबाउट हो ही गया है। एक चीज़ और यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे स्किज़ोफ्रेनिया की बात करें तो स्किज़ोफ्रेनिया में 4A पढ़ा जाता है। सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे ऑटिज़म हो जाएगा, ऑटिज़म के साथ साथ यहाँ पे एम्बिवेलेंट हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पे अफेक्टेड डिस्टर्बेंस हो जाएगा, और यहाँ पे
एसोसिएशनिंग लूजनिंग हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे बात देखिए अगर इसका हम सिजोफ्रेनिया की पैथोलॉजी की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है, यहाँ पे जो डोपामिन का लेवल होता है ना वो इंक्रीज होता है, साथ में जो आपका सेरोटोनिन है वो भी इंक्रीज होता है। इसके वजह से आपको यहाँ पे कुछ पॉजिटिव सिम्टम्स और कुछ निगेटिव सिम्टम्स भी देखने को मिलेंगे। तो पॉजिटिव सिम्टम्स क्या क्या हैं आपके, तो यहाँ पे हेलुसिनेशन और डिल्यूजन जो है ये क्या है, पॉजिटिव सिम्टम्स होते हैं। और निगेटिव सिम्टम्स की अगर हम बात करें यहाँ पे एलोकिया, ए सोशल, उसके साथ साथ एनोडोनिया और एपैथी, ये क्या है आपके ये हो जाएंगे आपके नेगेटिव सिम्टम्स के। तो आई थिंक जो है यहाँ पे ये सफिशिएंट है आपके लिए। यहाँ पे साइकेट्रिक का यहाँ पे इम्पोर्टेंट वन लाइनर जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे एफएमजी और नीट पीजी और आईएनआईसीटी के लिए। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग एंड हैव ए नाइस डे।